जनपद मेरठ में कुल अलग अलग जो पेट्रोल पंप पे छापेमारी की गई है, उसमें कुल 4 मुकदमे अभी तक पंजीकृत। पेट्रोल पंप में जो टैंक है उसको मैनेज करने वाली मशीन और डिस्पेंसिंग यूनिट में मीटर को रोकने के लिए जो चिप है उसके आधार पर घटतौली करते थे। भाई, एक तो वैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर जनता में चिंता और निराशा है। लोग कह रहे हैं, ए दोस्त, उसके हाथों में अमीरी की रेखा है, गाड़ी में पेट्रोल की टंकी फुल कराते हमने देखा है। मतलब महंगाई चरम पर है। और दूसरी ओर अगर आपको पता चल जाए कि जहां से आप पेट्रोल भरवा रहे थे वो महीनों से आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, कैसा लगेगा? भाई, 2 दिन पहले ही यूपी एसटीएफ ने मेरठ, बागपत और हापुड़ के पेट्रोल पंप में घटतौली के मामलों का पर्दाफाश किया, जो सीधे तौर पर याद दिलाता है 2017 की ताबड़तोड़ कार्रवाई। अब आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहां पेट्रोल कैसे चोरी की जाती रही और वो 2017 की ताबड़तोड़ कार्रवाई क्या थी। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। पिछले दिनों यूपी एसटीएफ को कई शिकायतें मिल रही थी घटतौली की, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने मेरठ, बागपत और हापुड़ के पेट्रोल पंप में घटतौली के मामलों में कार्रवाई करते हुए एक ऐसा खेल सामने ला दिया जिसने 2017 की याद दिला दी। 2017 में यूपी एसटीएफ ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, कई पेट्रोल पंप को बंद करवा दिया था। राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा तक, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक पेट्रोल पंपों पर घटतौली का एक ऐसा खेल उजागर किया जिसने देश में हड़कंप मचा दिया। और इसके बाद तो यूपी के साथ साथ देश भर के तमाम राज्यों में पेट्रोल पंपों पर जांच की गई, तो पता चला पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल डिस्पेंसिंग मशीन में चिप लगाकर घटतौली बड़े पैमाने पर की जा रही थी। यानी ग्राहक को मशीन के मीटर पर 1 लीटर तेल जरूर दिखाई पड़ता था, लेकिन असल में उसको 100 से 200 ग्राम कम तेल मिलता था। बकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऐसी सभी मशीनों को हटा दिया गया और साथ ही कहा गया कि जिन मशीनों में मदरबोर्ड अंदर लगा हो उन मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाए, उनको ही लगाया जाए। लेकिन हम भारतीय हैं, तमाम चीजों का जुगाड़ पहले से तैयार रहता है। अब कहां क्या करना है सब हो जाता है। अब आइए जानते हैं मेरठ वाले केस को कि आखिर कैसे पेट्रोल की चोरी यहां की जाती थी। आखिर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था कि 100 रुपए के पेट्रोल के नाम पर आपको 80 रुपए का पेट्रोल पकड़ा देते थे। दरअसल मेरठ से पकड़े गए सतेंद्र उर्फ देवेंद्र ने पुरानी मशीनों की चिप निकालकर दोबारा घटतौली का खेल शुरू किया था। वही पुरानी मशीनें जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था। अब यहां स्क्रैप में रखे पुरानी मशीनों के मदरबोर्ड को निकालकर पेट्रोल पंप मालिक और तेल कंपनी के सेल्स ऑफिसर की मदद से पेट्रोल डीजल डिस्पेंसिंग मशीन में कंपनी से लगे मदरबोर्ड को बाईपास कर बाहर से मदरबोर्ड को लगाकर घटतौली का खेल शुरू किया गया। इतना ही नहीं, तेल कंपनी से आने वाले टैंकर में भी तेल चोरी का काम किया जा रहा था। दरअसल तेल सप्लाई करने वाली कंपनी अपने टैंकर में एक उपकरण यानी मशीन, जिसको हम एटीजी के नाम से जानते हैं, तो उसी मशीन की मदद से कंपनी जो है नजर रखती है कि टैंकर में कितना तेल बाकी है, कहां कितनी सप्लाई हुई। टैंक में लगे एटीजी की मॉनिटरिंग तेल कंपनी के मुख्यालय पर यानी हेड ऑफिस में की जाती है डायरेक्ट। अब यह खेल ऐसे होता है कि टैंकर में लगे ऑटोमेटिक टैंक गेजिंग सिस्टम यानी एटीजी को डमी टैंकर में लगाकर मनमाने ढंग से रीडिंग मुख्यालय को भेजी जाती है। मतलब जो हेड ऑफिस में बैठकर इसकी रीडिंग देखता है कि आखिरकार टैंकर कितना खाली हुआ, कहां कितना टैंकर में से तेल निकला, उसी मशीन को जो है डमी टैंकर में लगाकर यहां पर रीडिंग गलत दिखाई गई हेड ऑफिस में, और यहां इस केस में टैंकर से तेल ऐसे चोरी की जा रही थी। खैर, घटतौली से स्टॉक में एक्स्ट्रा मिले पेट्रोल डीजल को ये लोग सॉल्वेंट में मिलाकर बेच रहे थे। मतलब खेल यहीं खत्म नहीं होता कि यहां पर चोरी की जा रही है रीडिंग गलत दिखाकर, बल्कि जो बचा हुआ पेट्रोल था उसमें जो है सॉल्वेंट मिलाकर उसे जो है डिस्प्यूरिफाई कर यानी एक तरफ डिस्पेंसिंग मशीन में चिप लगाकर घटतौली की जा रही है, वहां से तो कमाई हो ही रही है, वहीं दूसरी ओर तेल में सॉल्वेंट मिलाकर खराब पेट्रोल और डीजल भी सप्लाई किया जा रहा था। मतलब दोनों तरीके से आमदनी इनकी और जनता के साथ बड़ा फ्रॉड। अब आप बताइए, जनता जो महंगाई में जहां 2 से 3 दिन में बढ़ते दामों को इग्नोर कर पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए पंप पर जा रही है, उनके साथ कुछ इस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या शासन प्रशासन को एक बार फिर 2017 वाली कार्रवाई बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है?
क्या आपके आसपास पेट्रोल पंप या डीजल पंप में इस तरह की धांधली हो रही है? इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और बाकी तमाम ऐसी कार्रवाइयों के लिए और ऐसी चीज़ों को समझने के लिए आप पहले से ही जागरूक रहें कि कैसे कैसे जो है आदमी इन धांधली से बच सकता है। अपनी रीडिंग्स जो है पेट्रोल डलवाने से पहले ज़रूर देख लें कि वो 00 है कि नहीं है। और बाकी इन तमाम ऐसे अपडेट्स जानने के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तमाम ऐसे वीडियोज़ और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।